नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के एक नए फॉर्मूले की। कैसे यूपी को 5 मुख्यमंत्री और 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री मिलेंगे। दरअसल ये फॉर्मूला किसी बड़े ऐसे दल ने नहीं दिया है जिसका मुख्यमंत्री बनना संभावित है, बल्कि एक ऐसे दल की तरफ से आया है जो छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा मोर्चा बनाने जा रहा है। जी हाँ, सबने इनका नाम सुना होगा और ये हैं ओम प्रकाश राजभर। भागीदारी संकल्प मोर्चा इनका है जिसमें कई छोटे छोटे दल शामिल हैं। अचानक ही ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसके बाद से सियासी तौर पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को ये राजनीति सूट कर रही है। तो सबसे पहले आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने इस फॉर्मूले को लेकर क्या कहा है। क्या कहा है, कितने मुख्यमंत्री अगर उनका ये भागीदारी संकल्प मोर्चा सत्ता में आता है तो 5 साल में देंगे। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पे मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पे थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पे हो रही हैं। तो ये तो सबका चलता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर का ये फॉर्मूला किसी के गले नहीं उतर रहा, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर सियासी जानकार। बीजेपी ने तो बाकायदा उपहास उड़ाना शुरू भी कर दिया है। मोहसिन रजा को सुनिए। मोहसिन रजा कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सभी राजनीतिक दलों को सपने देखने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे सपने ना देखें कि दल के बजाय वो दलदल हो जाए। ओम प्रकाश राजभर जो कि भारत समाज पार्टी के नेता हैं और बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं, उन पर क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा, ये भी सुन लीजिए। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। हालांकि दूसरे दलों से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी मजे ले रही है। दोनों डिप्टी सीएम ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। केशव मौर्य ने कहा है कि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, ऐसे बयानों की कोई गंभीरता नहीं हो सकती। और वो क्या कह रहे हैं इस बयान पर, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं यह मानता हूं कि
हम आपको कह दें कि हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बना देंगे तो आप मान जाएंगे क्या? ऐसा संभव नहीं होता है। राजनीति में जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा था वो भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। इसलिए हम 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। कोई मोर्चा, कोई पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव तो लड़ सकती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ अभी उनको जन समर्थन मिलता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे साथ चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबका साथ सबका विकास जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने काम किया है, उसी प्रकार से लोगों का समर्थन उसी अनुपात में हमें प्राप्त हो। कुल मिलाकर इस वक्त ओम प्रकाश राजभर का ये बयान खासा चर्चा में है, विवादों में भी हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बिल्कुल सोच समझ कर ये बयान दिया है। ऐसा नहीं है कि उनका ये बयान एकदम से बेतुका है और बीजेपी को मजाक उड़ाने का मौका मिला है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर जिन छोटी छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में जुटे हैं, उनकी तरफ एक तरीके का ये एक पॉलिटिकल ऑफर है, यानी कि 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री, 5 सालों में 25 लोगों को बड़े ओहदे। प्रैक्टिकल कितना है ये सब जानते हैं, हो सकता है कि ये संभव न हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला उनके सियासत को सूट करता है और उनके लिए सियासत में बने रहने, अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाए रखने और दूसरे दलों के लिए अपनी प्रासंगिकता बड़ा करने की ये सबसे बड़ा सियासी कार्ड है। खैर, 5 मुख्यमंत्री और 20 मुख्यमंत्री मिलते हैं या नहीं, लेकिन इस कार्ड ने, इस फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में सियासी चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।